माँ, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं क्या? हाँ बेटा। तो माँ, मैं साफ कर देती हूँ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? हाँ बुआ, दादी के कपड़े जल्दी से चेंज करवा दो, दादी कल से बहुत परेशान है। अंजलि, कल पिताजी का श्राद्ध है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उसमें। याद से आस पड़ोस में निमंत्रण दे देना। और हाँ, हमारी गलियों के आसपास भी कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। अंजलि, तुम्हें पता है पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये सब उन्हीं की देन है। मैं बस यही चाहता हूँ वो जहाँ कहीं भी हो, बस खुश रहें। अरे अंजलि, तुमने पूजा को श्राद्ध का निमंत्रण दे दिया है ना? हाँ, बस दीदी को ही फोन करना है अभी। ठीक है, तो तुम कर लो पूजा से बात, उसको कहना कि जल्दी आ जाना। अरे आ गया मेरा प्यारा बच्चा, बोल क्या खाएगा तू? मम्मी, मैं तो मैगी खाऊंगा। चल तू यहाँ बैठ, मैं बस एक फोन करके बना देती हूँ। हेलो, नमस्ते भाभी। नमस्ते पूजा। हाँ, वो मैंने इसलिए फोन किया था कि कल पिताजी का श्राद्ध है, तो कल टाइम से आ जाना, लेट मत होना। ठीक है भाभी, मैं टाइम से आ जाऊंगी। और हाँ पूजा, तुम अपनी सास को भी ले आना। और हाँ पूजा, बच्चों को रहने देना, अपनी ननद के पास छोड़ के आ जाना। लेकिन भाभी बच्चे। चल ठीक है फिर, है ना, रखती हूँ। मम्मी, बुआ जी आ रही हैं कल, मैं दादी को बता के आता हूँ। अरे नहीं बेटा, तू पहले कुछ खा ले और फिर आराम कर ले, हम दादी को सुबह बताएंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी। अगर इसे इसकी दादी के पास भेज दिया ना अभी, तो पता नहीं क्या क्या भर देगी इसके मन में। दादी, आपको पता है बुआ जी आ रही हैं कल? बेटा, कल कोई त्योहार है क्या जो तेरी बुआ आ रही है? हाँ दादी, कल दादाजी का श्राद्ध जो है। अच्छा बेटा, अपनी मम्मी को बोल दे मुझे कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। दादी, आपने खाना नहीं खाया अभी तक? बेटा, तेरी मम्मी पूरे दिन बहुत बिजी रहती है, टाइम नहीं लगा होगा उसे। दादी, मैं अभी लेके आता हूँ आपके लिए खाना। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, बुढ़ापा बहुत बुरा होता है। कल मेरे पति का श्राद्ध है और इन लोगों ने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। बहू को तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, पर मेरा बेटा, कितने प्यार से पाला था हमने इसे, और आज मुझे ऐसे दिन दिखा रहा है वो, हाल चाल तक नहीं पूछता मेरे। बस ये चार दीवार ही मेरे साथ ही रह गई हैं। एक बार मुझे देखने भी नहीं आता कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। चल बेटा, जल्दी से खाना खा ले, फिर सो जा। ठीक है मम्मी, मैं सारा फिनिश कर दूंगा। दादी ने भी कब से कुछ नहीं खाया है, ये खाना दादी को दे देता हूँ। दादी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। दादी, आपने कब से कुछ भी नहीं खाया था ना, तो आप खाना खा लीजिए। पहले ये बताओ चीकू, तुमने खाना खा लिया है? हाँ दादी, मैंने तो कब का खा लिया, बस अब आप खा लो। और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। ठीक है मेरे बच्चे। वो मम्मी जी, आज पिताजी का श्राद्ध है, तो भाभी ने आपको और मुझे बुलाया है बस। तो मम्मी जी, हम बच्चों को दीदी के पास छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए? ठीक है बहू, छोड़ देंगे हम बच्चों को पिंकी के पास, थोड़ी देर की तो बात है। बहू, जरूर कुछ और बात है, क्यों मुंह लटका रखा है तूने? वो मम्मी जी, मुझे मम्मी की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कैसी होंगी वो, कब से बात नहीं हुई है उनसे। अरे बहू, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने रोक रखा हो तुझे फोन करने को। लगा अपनी मम्मी को फोन और कर ले अपना मन हल्का। बुआ का फोन। हेलो, नमस्ते बुआ। नमस्ते चीकू, कैसे हो? और दादी कैसी है? चीकू, मेरा एक काम करोगे, मेरी दादी से बात करा दो। हाँ बुआ, बस अभी कराता हूँ। चीकू, मुझे दो फोन। हेलो, हाँ पूजा। भाभी, वो मुझे बताना था कि मैं अभी आ रही हूँ। अरे पर पूजा तो 10 बजे से शुरू है। हाँ भाभी, पर पता नहीं, मेरा मम्मी से मिलने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए मैं अभी आ रही हूँ। चीकू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा फोन मत छेड़ा करो। मम्मी, आप जल्दी से दादी के कमरे में चलो ना, दादी बुला रही है आपको। अब क्या हो गया चीकू? मम्मी, वो दादी के सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, आप साफ कर दो ना प्लीज। देख चीकू, मैंने कहा था ना दादी को खाना नहीं देना है, कर दिए ना कपड़े गंदे, कौन साफ करेगा?
तूने दिया ना दादी को खाना चुपचाप। मम्मी चलो ना, दादी जमीन पर बैठ गई है ताकि बेडशीट गंदी नहीं हो। चीकू, तेरी दादी के अलावा भी मेरे पास बहुत काम है। मुझे श्राद्ध की इतनी तैयारियां करनी है। दादी को बोल दियो जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं साफ कर दूंगी। अंजलि, श्राद्ध की सारी तैयारियां हो गई है ना? अरे पूजा, तुम इतनी जल्दी आ गई। मुझे बता देती, मैं आ जाता तुमको लेने। बुआ, आप आ गए। आपको पता है मैं कब से इंतजार कर रहा था आपका। ये लो चीकू, आपके लिए चॉकलेट्स। थैंक यू बुआ जी। पूजा, तुम्हारी सास नहीं आई? भाभी, वो थोड़ी देर में आएंगी। वो मेरा मम्मी से मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं जल्दी आ गई। चलो ठीक है अंजलि, मैं पंडित जी को लेके आता हूँ। भाभी, मैं पहले मम्मी से मिल लेती हूँ। अरे पूजा, इतने दिनों बाद तो आई हो, पहले चाय पी लो। नहीं भाभी, मुझे मम्मी से मिलना है पहले। अब करेगी ये दोनों माँ बेटियां मेरी चुगली मिलके। हे भगवान, मैंने तो मम्मी जी के गंदे कपड़े भी चेंज नहीं किए। ये तो बवाल मचा देगी। पर मुझे क्या, मैं तो कह दूंगी कि जब मैंने चेक किया था तो साफ थे कपड़े, अभी किए होंगे गंदे। माँ, क्या हुआ आपको? आप नीचे क्यों बैठी हो? अरे मेरी बच्ची, तू आ गई। मुझे बहुत खुशी हुई तुझे देख के। हाँ माँ, पर आप नीचे क्यों बैठी हुई हैं? बस ऐसे ही बेटा। माँ, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं क्या? हाँ बेटा। तो माँ, मैं साफ कर देती हूँ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? हाँ बुआ, दादी के कपड़े जल्दी से चेंज करवा दो, दादी कल से बहुत परेशान है। बुआ, मैंने बोला था मम्मी को कि दादी के कपड़े चेंज कर दो, पर मम्मी ने बोला कि मैं श्राद्ध के काम में बिजी हूँ, जब मुझे टाइम लगेगा मैं तब करूँगी। बुआ, आपको पता है कल रात मैंने अपने हिस्से का खाना दादी को दे दिया था, इसलिए मम्मी मुझसे गुस्सा हो गई। माँ, ये चीकू क्या कह रहा है? भाभी आपको ढंग से खाना नहीं देती और आप इस हालत में कल रात से हैं। बेटा, वो बहू पूरे दिन बिजी रहती है ना, तो मेरे लिए टाइम नहीं लग पाता है। तो मुझे बार बार खाना देगी तो मुझे बार बार टॉयलेट भी ले जाना पड़ेगा, तो इस चक्कर में वो अपने हिसाब से देती है मुझे खाना। माँ, आपके साथ इतना गलत हो रहा था, आप एक बार भैया को तो बताते। तेरा भैया, जिसे ये भी जानने की इच्छा नहीं है कि मेरी माँ जिंदा है या मर गई। माँ, बेटा, अब मेरी साथी सिर्फ ये 4 दीवारें हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चीकू मुझे देखने आता है। माँ, चलिए आप पहले, मैं आपके कपड़े चेंज करवा देती हूँ। माँ, अब आप यहाँ आराम से बैठिए और आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताइए। बेटा, मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ, अगर बेडशीट गंदी हो गई तो क्या माँ, मैं हूँ ना आपकी बेटी, मैं करूँगी साफ। बेटा, तू मेरा कब तक करेगी? तुझे अपने ससुराल भी तो वापस जाना है। माँ, आप चिंता ना करो, आप आराम से रहो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अच्छा हुआ मम्मी आप जो आ गई, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे अंजलि, आती क्यों नहीं? कितने दिनों से तैयारी कर रही थी आज की। ये देख, नई साड़ी पहनी है मैंने आज। हाँ मम्मी, साड़ी तो आप पे बहुत अच्छी लग रही है। क्या बात है भैया, आज कोई त्योहार है जो ये लोग इतना सज धज रहे हैं? क्या हुआ पूजा, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? आज पिताजी का श्राद्ध है, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैंने सभी गली मोहल्ले वालों को बुलाया है। देखो पूजा, तुम्हारे दिल में हो या ना हो, मेरे दिल में मेरे पिताजी के लिए बहुत इज्जत है। अच्छा भैया, एक बात बताओ, हम श्राद्ध क्यों करते हैं? पूजा, कैसी बातें कर रही हो तुम? श्राद्ध के दिन हम जो भी पंडितों को खाना खिलाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, वो सारा हमारे पितरों तक पहुंचता है। और हमारे पितरों का आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और मेरे बापूजी का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत मायने रखता है, चाहे तुम्हारे लिए हो या ना हो। भैया, क्या आपको लगता है कि पिताजी जहाँ भी होंगे वो खुश होंगे? हाँ पूजा, मैं इतना बड़ा श्राद्ध करा रहा हूँ, इतने लोगों को खाना खिला रहा हूँ, मेरे पिताजी मुझसे जरूर खुश होंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। भैया, जो इस दुनिया में नहीं है उसके लिए आप इतना बड़ा श्राद्ध करा रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, और वहाँ अकेले कमरे में बैठी आपकी माँ, जिसके कपड़े कल रात से गंदे हो रखे हैं ताकि बेडशीट गंदी ना हो जाए, इस डर से वो जमीन पर बैठी थी। भैया,
आपने कहा ना कि आपने सभी को खाने पे बुलाया है, और वहाँ आपकी बूढ़ी माँ जो ज्यादातर भूखी रहती है, जिन्हें गिनकर खाना दिया जाता है ताकि उन्हें बार बार टॉयलेट ना ले जाना पड़े, उसका क्या भैया? आपको पता है भैया, मम्मी को कल दिन में 1 रोटी दी गई थी। शाम को मम्मी खाना मांग रही थी भाभी से, पर भाभी ने साफ मना कर दिया। वो तो हमारा चीकू है जिसने अपने हिस्से की रोटी अपनी दादी को दी। पर भैया, आपको कहाँ से पता होगा? आप तो बहुत व्यस्त हो गए हैं, आपको अपनी माँ को देखने तक का समय नहीं है। आपको पता है माँ आपके लिए कितना तरसती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, कैसा है। एक ही घर में रह के आप लोग अजनबी हो गए हैं भैया। अंजलि, ये पूजा क्या बोल रही है? माँ की ऐसी हालत? जी वो मम्मी की सेहत के कारण ही मैं उनको थोड़ा कम खाना देती हूँ। वो इस उम्र में पचता नहीं है ना खाना। मैंने सोचा उन्हें बार बार टॉयलेट जाने में भी दिक्कत आती होगी, वो चला नहीं जाता है ना उनसे। भाभी, माँ को चलने में दिक्कत आती है या आपको माँ को बार बार टॉयलेट ले जाने में? पर बस, अब बहुत हो गया। अब मैं अपनी माँ को अपने साथ ले जाऊंगी। भैया, एक बात बोलूं, आप लोग हमेशा ऐसे ही जवान रहेंगे क्या? आप लोग भी तो बूढ़े होंगे कभी। हमारा चीकू रोज अपनी दादी के साथ इतना गलत व्यवहार होते हुए देखता है। भैया, आज जिस तरह मेरी माँ के साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है, कल को आप लोग होंगे माँ की जगह, और आपके सामने चीकू। क्योंकि भैया वो जो देखेगा ना वही सीखेगा। पूजा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपनी माँ के साथ कितना गलत किया है। अपनी बीबी की बातों में आकर मैंने अपनी माँ को लाचार बना दिया। पर पूजा, माँ की इस हालत के बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पर हाँ, गलती मेरी है। मैं अपनी माँ को देखने तक नहीं जाता उनके कमरे में। मुझे माँ से मिलना है। माँ, माँ, मुझे माफ कर दो माँ। अरे मेरे बच्चे, तू यहाँ? माँ, मैं बहुत बड़ा श्राद्ध करा के अपने पितरों के आशीर्वाद को पाना चाहता था। पर मेरी माँ, जिसने जीवन भर मेरा ख्याल रखा, मेरी तरक्की की कामना की, मैंने उसकी कद्र नहीं की। माँ, मैं पितरों को खुश करने की कोशिश कर रहा था, पर लेकिन मेरी माँ जो जिंदा है, उनके सुख दुख, भूख प्यास और सेहत के बारे में कभी भी नहीं सोचा। माँ, आज एहसास हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य अपने जीते जागते माँ बाप की सेवा करना है। बेटा, अब तू दुखी मत हो। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, बस यही चाहिए था। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं हूँ। मैंने आपको कितने दुख दिए हैं, कितना प्रताड़ित किया है आपको। माफ कर दीजिए मम्मी जी। अरे बस बस बच्चों, तुम्हें इस तरह से देख के तो मुझे और दुख हो रहा है। चुप हो जाओ। हाँ माँ, अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे। पूजा, अगर तुम मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं दिलाती तो शायद आगे मैं अपनी माँ को खो देता। भैया, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आगे जिंदगी में कभी भी माँ को दुखी मत होने देना। बेटा, पितरों का सच्चा तर्पण वही है जब बेटा माँ बाप के जीते जागते ही उन्हें सुख और इज्जत दे।